नमस्कार। मैं आपको आज फिरोजाबाद के कारखानेदारों के द्वारा की जा रही एक चोरी के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फिरोजाबाद के जो कारखानेदार हैं, ये चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के साथ साथ कारखाने के अंदर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका भी शोषण करते हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को भी कर में चोरी करके इनको भी चूना लगाने का काम करते हैं। इसी संबंध में मैं आज आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, इनको समझिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बात लाइव कराने के लिए आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करा दें, जिससे एक टारगेट पूरा हो जाए। देखिए, चूड़ी के उत्पादन की जो पॉट की भट्टी है, इस पॉट भट्टी में 28 बाई 38 साइज का एक पॉट होता है। इस पॉट में 18 मन कांच पिघलाया जाता है। इस 18 मन कांच को पिघलाने के लिए 5 मन रेता होता है, 90 किलो सोडा लगाया जाता है। इसमें 10 किलो जिंक लगाई जाती है लाल के पॉट के लिए, 2 किलो केडियम लगाया जाता है, 600 मिलीग्राम सिलेनियम लगाया जाता है और 6 किलो सिलिका लगता है और 10 किलो सुहागा लगता है। इसमें जो रॉ मटेरियल है, इनमें 5%, 12% और 18% का टैक्स स्लैब है। इसमें कांच भी लगता है, जो कि कांच की कीमत है 14 रुपये किलो और कांच पर टैक्स भी है। चूड़ी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं है, लेकिन इन सारे मटेरियल पर टैक्स है और सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये कारखानेदार, जिसमें ग्लास इंडस्ट्रियल सिंडिकेट के भी मालिक शामिल हैं, उसके पदाधिकारी भी शामिल हैं, बड़े पैमाने पर सरकार की चोरी करते हैं। भारत सरकार ने गेल गैस इंडिया के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर फिरोजाबाद के उद्योगों को, मजदूरों को बचाने के लिए फिरोजाबाद के उद्योगों को सस्ती दरों पर गैस मुहैया कराई गई। लेकिन फिरोजाबाद के कारखानेदारों ने उस गैस का फायदा उठाते हुए मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया। 8 घंटे के स्थान पर 10 घंटे काम करा रहे हैं। साथ ही मजदूरों को किसी भी प्रकार का रोल पर नहीं रखते, उनकी हाजिरी नहीं भरी जाती, उनको बेसिकली जो सुविधाएं हैं वो कोई सुविधा नहीं दी जाती। अब तो कारखानेदारों ने, चूड़ी उत्पादन की इकाइयां हैं, इन कारखानेदारों ने अपने जुड़ाई के श्रमिकों को ये दर्शा दिया कि हम चूड़ी का उत्पादन नहीं करते, ये सीधा सीधा कांच बेचते हैं। कांच पर 18% टैक्स है, लेकिन उस 18% टैक्स की चोरी करते हैं। अगर ये चूड़ी बनाते हैं तो चूड़ी बनाने के बाद चूड़ी जोड़ने के मजदूरों की लिस्ट इनके द्वारा कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसलिए मेरा भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जो टैक्स की चोरी ये कारखानेदार कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, साथ ही टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो इन कारखानेदारों के यहाँ इनकम टैक्स और सेल टैक्स की ईमानदार अधिकारियों की टीम गठित करके बड़े पैमाने पर रेड डलवाई जाए, जिससे इनके नंबर 1 के खाते और लेखा जोखा का मिलान किया जाए। तो सरकार को करोड़ों रुपए प्रतिमाह का राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सकती है। इसके साथ ही मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक पॉट की भट्टी में, मतलब एक पॉट चीप यानी शनिवार को भराई होती है
उससे कारखानेदार चीप निकालते हैं। जैसे लाल की चीप निकालने के लिए इतवार के दिन यानी शनिवार को जो भराई करते हैं, इसमें तमाम मटेरियल लगाते हैं और उसमें सुहागा लगाते हैं, सिलिका लगाते हैं, केडियम लगाते हैं, सिलिका लगाते हैं, सुहागा लगाते हैं, सोडा लगाते हैं, रेता लगाते हैं और 360 किलोग्राम कांच के घुंडे उसमें गलाए जाते हैं। इस मटेरियल को लगाने के बाद इनकी जो कॉस्ट है वो लगभग 40,000 रुपये की कॉस्ट पड़ती है और ये कारखानेदार इस 40,000 रुपये पर 18% का कर होना चाहिए। अगर ये बाज़ार से चीप निकल के खरीदते हैं तो उस चीप के बिल पर इनकी बिलिंग होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ प्रोडक्शन करके सरकार को चीप के नाम पर जो टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते हैं। इसलिए माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी से मेरा निवेदन है कि इन फिरोजाबाद के कारखानेदारों पर ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारियों की एक टीम बनाकर व्यापक पैमाने पर रेड डलवाई जाए, जिससे फिरोजाबाद के चूड़ी उत्पादन करने वाली पॉट की जो भट्टियाँ हैं इनमें कर चोरी का जो बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है वो खेल खत्म हो और मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके। धन्यवाद।